हेलो गाइज, मेरा नाम है रितेश जैसानी। आप देख रहे हैं आज रिव्यू एंड अपडेट। तो आज मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस के ट्रेलर के बैकडाउन को लेके, और आपको इसमें कौन कौन सी फैन थियरी देखने को मिलेगी और आपको इसमें कौन कौन से हिडन आइकॉनिक मार्वल कॉमिक के रेफरेंस देखने को मिलेंगे। तो यही कुछ जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। तो बिना मल्टीवर्स के दरवाजों को खोले चले शुरू करते हैं। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस के डायरेक्टर को लेके। तो इस मूवी को डायरेक्ट सैम राइमी कर रहे हैं, और आपको पता नहीं है कि सैम राइमी कौन है। तो सैम राइमी ने ही टोबी मैगवायर की यूनिवर्स की तीनों स्पाइडरमैन की मूवी को डायरेक्ट किया था, और वो मूवी किस लेवल की थी वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आ जाते हैं ट्रेलर के फर्स्ट सीन को लेके। तो हमें पहले ही सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज किसी डिफरेंट सेंटोरम के सामने खड़े हैं, और मेरे हिसाब से तो ये कोई डॉक्टर स्ट्रेंज का नाइटमेयर होगा, जिसमें कि डॉक्टर स्ट्रेंज किसी डिफरेंट यूनिवर्स के सेंटोरम के सामने खड़े हुए हैं। फिर आ जाते हैं ट्रेलर के सेकंड सीन के ऊपर। तो सेकंड सीन में हमें अमेरिका सैवेज का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि किसी मिस्टीरियस क्रिएचर के साथ फाइट कर रहा होता है। और उस मिस्टीरियस क्रिएचर की बात करें तो वो मे भी डॉक्टर स्ट्रेंज का नाइटमेयर का कोई क्रिएचर हो सकता है। तो फिर आ जाते हैं ट्रेलर के थर्ड सीन के ऊपर। तो उसमें हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर क्रिस्टिन किसी अपने लव इंटरेस्ट के साथ शादी कर रही होती है, और मुझे लगता है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज थेनोस की ब्लिम्प की वजह से गायब हुए थे पूरे 5 सालों के लिए, तभी क्रिस्टिन ब्लिम्प से सरवाइव कर चुकी होगी, और उसने अपने लिए किसी अपने नए लाइफ पार्टनर को भी ढूंढ लिया होगा। तो फिर आ जाते हैं फोर्थ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेलर के पोर्शन के ऊपर। तो वो है पैट्रिक स्टीवर्ट के, यानी कि एक प्रोफेसर एक्स की एंट्री के ऊपर। और प्रोफेसर एक्स की एंट्री के साथ हमें इस मूवी में कितने एक्स-मैन के कैरेक्टर देखने को मिलेंगे ये तो जब मूवी रिलीज होगी तभी हमें पता चलेगा। लेकिन प्रोफेसर एक्स जिस जगह पे खड़े हुए हैं उस जगह का नाम मार्वल कॉमिक के अकॉर्डिंग सेवेज लैंड है। और बात करें इस लोकेशन के बारे में तो ये लोकेशन मार्वल कॉमिक के अकॉर्डिंग एंटार्क्टिक के नीचे आई हुई है। और सिंपल शब्दों में मैं आपको कहूँ तो ये पूरी तरह से अर्थ का सेंटर का पार्ट है, और उसी जगह पे ये लोकेशन आई हुई है। साथों साथ मैं आपको बता दूं कि इस लोकेशन के साथ एक्समैन के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विलन मैग्नेटो का बहुत ही ज़्यादा गहरा रिश्ता है। और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस मूवी में मैग्नेटो का अपीयरेंस हमें दिखाया जाता है कि नहीं। और उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ रोबोट जैसे बोट, जिन्हें देखने के बाद मुझे तो अल्ट्रॉन के बोट की याद आ रही थी। तो और सीन्स हमें अल्ट्रॉन की डेथ भी है जो अल्ट्रॉन में नहीं दिखाई गई थी। तो मे बी अल्ट्रॉन इस मूवी में रिटर्न कर सकता है। तो अगर अल्ट्रॉन इस मूवी में रिटर्न कर सकता है तो हमें हाईली रूमर्ड आयरन मैन का भी कोई सुप्रीम वेरिएंट देखने को मिल सकता है, जिसके हाईली चांसेस तो टॉम क्रूज के ही है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हमें इस मूवी में टॉम क्रूज का वेरिएंट देखने को मिलता है कि नहीं। और उसके बाद के सीन में हमें कैप्टन मार्वल दिखाई जाती है, जो कि वांडा के साथ फाइटिंग कर रही होती है। तो मे भी ये कोई कैप्टन मार्वल की न्यू वेरिएंट हो सकती है। और लास्ट बार हमने कैप्टन मार्वल को एवेंजर्स एंड गेम के बाद शेंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक कैमियो के रूप में देखा था। तो मे बी एंड गेम वाली भी कैप्टन मार्वल हो सकती है, लेकिन मुझे तो चांसेस डिफरेंट वेरिएंट के ही लग रहे हैं। तो फिर आ जाते हैं लास्ट के सीन के ऊपर। तो लास्ट के सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज हमें किसी मिस्टीरियस क्रिएचर के साथ फाइटिंग करते हुए दिखते हैं। तो उस मिस्टीरियस क्रिएचर का नाम मार्वल कॉमिक के अकॉर्डिंग गेरगैंथोस है, और जी हाँ, ये एक डिफरेंट डायमेंशन से आया हुआ एक मॉन्स्टर है। और उसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज खुद के ही स्टैचू के सामने खड़े हुए दिखते हैं। तो मे बी ये कोई डिफरेंट मल्टीवर्स का न्यूयॉर्क सिटी हो सकता है, और डिफरेंट सेंटोरम हो सकता है। तो आ जाते हैं लास्ट के सीन में। तो लास्ट के सीन में मोर्डो और डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट होती है। तो मे बी ये कोई मोर्डो का डिफरेंट वेरिएंट होगा, क्योंकि अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी होगी तो उसमें मोर्डो और डॉक्टर स्ट्रेंज की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो मे बी इसके डिफरेंट वेरिएंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई निकलती है। तो आ जाते हैं ट्रेलर के लास्ट के सीन में। तो लास्ट के सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज का हमें कोई इविल वर्जन नहीं देखने को मिलता, हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का एक ज़ॉम्बी वाला वर्जन देखने को मिलता है, जिसमें कि डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी तरह से ज़ॉम्बी के वेरिएंट में आ चुके हैं। तो मे बी ये कोई डॉक्टर स्ट्रेंज का ज़ॉम्बी वेरिएंट हो जो मल्टीवर्स के चलते मार्वल की टाइमलाइन में आ चुका होगा।
और बोनस में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्वल स्टूडियो ने इसके ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ इसके ऑफिशियल पोस्टर को भी रिलीज किया है, जिसमें कि हमें बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिलती है। लेकिन उसमें से मेजर डिटेल्स कैप्टन कार्टर की है, जो कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि नीचे आपको कैप्टन कार्टर की शील्ड दिख रही होगी। तो मे बी हमें इस मूवी में कैप्टन कार्टर का भी अपीयरेंस देखने को मिल सकता है। तो बात करें मेरी, तो मुझे ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और मार्वल एक अपना डार्क सिनेमैटिक यूनिवर्स स्टार्ट करने जा रहा है। और बात करें फैन थियरी की, तो फैन थियरी के अनुसार आपको इसमें वांडा ही मेन विलन के रूप में देखने को मिलेगी। तो ये तो जब मूवी रिलीज होगी तभी पता चलेगा कि ये फैन थियरी कितनी ज़्यादा सही है और कितनी ज़्यादा गलत। और बहुत ही ज़्यादा हाईली रूमर है कि आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा कैमियो और बहुत ही ज़्यादा वेरिएंट देखने को मिलेंगे। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये रूमर सही निकलता है या फिर गलत। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस के ट्रेलर ब्रेकडाउन को लेकर। तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू या फिर अपडेट में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल के दूसरे रिव्यू या फिर अपडेट को एंजॉय करें। टिल देन बाय।